तो यहाँ पे जो है लातादाद मुतासरीन जो हैं या उनके जो लाहिकीन हैं वो कहते हैं ना घंटों से 24-24 घंटे से, कोई 36 घंटे से, कोई 48 घंटे से यहाँ खड़ा हुआ है और इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको कोई ख़बर मिले, जो उनके गुमशुदा रिश्तेदार हैं, प्यारे हैं, उनको कहाँ ढूंढें वो जाकर। कैसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं क्या सूरत हाल रही और ये कल से इतवार के दिन से यहाँ पर मौजूद हैं। जी कैसर भाई मुझे बताइएगा कि क्या आपके कौन से रिश्तेदार आए थे यहाँ पर? मेरी वाइफ आई थी, एक मेरी बहू आई थी और एक मेरी बहन आई थी शॉपिंग के लिए। 8 बजे हमने कॉल किया उनको तो उन्होंने कहा बस थोड़ी देर में हम ये गुल प्लाजा में जा रहे हैं और फिर वापस आ रहे हैं। वो 10 बजे तक जब घर नहीं पहुँचे तो हमने दोबारा कॉल किया, तो दोबारा हमने कॉल किया तो बेल जा रही थी, किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो हमने फिर थोड़ा इंतज़ार किया कि कभी आदमी सुनता नहीं है कहीं या बात करने की जगह नहीं होती है, तो चलो थोड़ी देर बाद देखते हैं। 12 बजे जब दोबारा कॉल किया तो फिर भी कोई रिस्पांस नहीं आया, तो मेरे लड़के जो है ना वो ज़रा फिक्रमंद हो गए कि नहीं हम जा रहे हैं, ये क्या हो गया, ये 4-5 घंटे हो गए। तो जब ये आए इधर देखा है तो गुल प्लाजा में आग लगी हुई थी और इनका मोबाइल बज रहा था और उठा नहीं रहे थे। हो सकता है ये उसमें मोबाइल इनसे कहीं गिर गया हो या उनके करीब वो धुएं से वो बेहोश हो गए, वो करीब पड़ा हुआ वो नहीं कर सको, कुछ हमें मालूम नहीं। कि सिर्फ इस बिल्डिंग के ऊपर पानी फेंका जा रहा था कि जहाँ पे आग नहीं थी। ये गली कल सुबह अगर 10 बजे मीडिया में सबने देखा होगा, बिल्कुल क्लियर थी, यहाँ ना कोई आग था ना धुआं था, कुछ नहीं था। और हम इनको कह रहे हैं कि ये अगर तोड़ दें, कड़कियाँ तोड़ दें, यहाँ से अंदर बिल्डिंग भी बच जाएगी, लोग भी बच जाएंगे। लोग फंसे हुए थे उस वक्त यहाँ पर, वो वही फंसे हुए थे ना। ये इसके अंदर इस वक्त अगरचे नहीं ना तो कम से कम 2000 मेरे हिसाब से होंगे। ये 1000-1200 तो दुकानें, नीचे वाले फ्लोर में से कुछ लोग इधर उधर हुए हैं, बाकी तो सब अंदर फंसे हुए। पीछे के गेट बंद थे। अरे गेट सुबह जब हम दावा कर रहे हैं कि जी गेट 16 के 16 खुले हुए थे, गेट बंद थे। आप अगर इतवार के दिन यहाँ आए हो, यहाँ गेट देखा, उस पर ताला भी पड़ा हुआ होगा, वो ताला भी हमने देखा। और हमने फिर पूछा है ये एसोसिएशन के लोगों से भी पूछा कि ये ताले क्यों लगे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि ये जो है ना रात के 10 बजे पीछे वाले गेट बंद करते हैं क्योंकि यहाँ पे डकैतियाँ होती है। ये जो पीछे वाले गेट हैं ये सारे इन्होंने बंद किए, उस पर ताले भी अभी भी अगर आप देख लें इन्होंने खींचा हुआ ना, उस पर ताला लगा होगा। मैंने ये कई दुकानदारों से फिर पूछा कि मैंने बोला आखिर ये ताला कैसे लगा था, 10 बजे तो मॉल बंद नहीं होता है। वही नहीं, हम पीछे वाला बंद करते हैं, सामने वाला खुला छोड़ते हैं। तो अब ये जो है ना ये लोग फंसे हुए होंगे, फंसे हुए जो पीछे भागे, गेट बंद थे, वो जा नहीं सकते थे, वो भी फंस गए। जो सामने वाले में थे वो सामने वाले चले गए, निकल गए। कुछ जो है ना छतों पे चढ़े थे, आप लोगों ने ये सुना होगा कि छत से जो है ना वो लाइटें मार रहे थे और ये मार रहे थे, ये काफ़ी बातें हुई। तो उस छत से भी जो है ना वो रिम्पा प्लाजा की तरफ सीढ़ी लगा के कुछ लोग गए, लेकिन ज्यादा लोग तो इसके अंदर निकलने में मुश्किल हो। जब हम देखते हैं अभी ना ऊपर जा सकते हैं ना नीचे जा सकते हैं। ज्यादा लोग जो हैं वो अभी तक गुमशुदा हैं। सामने ही शॉप है अरीबा के नाम से, कुछ नहीं पता चला सर किस तरह हुआ क्या हुआ। झटकों में आग ने पूरी गुल प्लाजा को लपेट लिया। 10:17 जी बिल्कुल हम सब मौजूद थे, हमारी सबकी क्लोजिंग टाइमिंग थी 10-10:15 बजे की हमारी क्लोजिंग टाइमिंग होती है। हम सेल वगैरह करके क्लोज करके बस बैठे ही थे तो एकदम लाइट बंद हुई मार्केट की। हम समझे पता नहीं ऐसी बंद हो गई होगी लाइट, तो बाद में पता चला कि आग लग गई है अंदर मार्केट में। अक्सर ऐसा उम्र हमारी मार्केट के अंदर होता है कि आग लगती है तो फौरी तौर पे उसको काबू पा लिया जाता है। कभी भी इतनी पहले लगी है इससे पहले आग 6 महीने पहले 8 महीने पहले लगती थी, शॉर्ट सर्किट छोटा मोटा होता था तो फौरन उसको काबू कर लिया जाता था। लेकिन उसके बाद आज की जो सिचुएशन ऐसी थी कि समझो आंखों से मंजर नहीं हट रहा हम लोगों के। हम लोगों ने अपने गेट मार्केटों के हमारे जो कि 10 बजे 10:15 बजे उमूमन बंद हो जाते हैं, जो कि ज़रूरी है आजकल के हालात के हिसाब से, ताकि दुकानदार अंदर सेफ बैठे रहें। हमने भी पीछे का हमारा शटर है वो भी बंद कर दिया था हमने, लेकिन हम अंदर मौजूद थे। हम सब ने गेट तोड़ के अपनी मदद आपके तहत हम गेट तोड़ के बाहर निकले। हम जैसे बाहर निकले 16 गेट इसी तरह आग निकली। 13 गेट थे सर, 13 गेट मार्केट के 13 गेट है। अच्छा उन 13 गेटों में क्या सब खुले हुए थे या कुछ बंद थे, क्या था? गेट नंबर 7 हमारा खुला हुआ होता है हमेशा, बिल्कुल ठीक है। हमारा 7 नंबर गेट खुला हुआ होता है और हमारा गेट नंबर 13 और 12 खुला हुआ होता है। और गारमेंट्स के भी 2-3 गेट है खुले होते हैं, वो भी क्यों हफ्ते की वजह से था तो खुला हुआ था एक रास्ता। लेकिन अंदर धुआं इतना था और मेज़ानीन फ्लोर पे भी धुआं इतना था कि धुएं की वजह से जो ना कोई किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं कर सका। इसमें ख़वातीन भी हैं, हमारे बहुत सारे दुकानदार हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त यार हैं जो कि ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर। ऐसे कोई दोस्त हैं आपके जो मिसिंग हैं? कोई आप सर मिसिंग तो बहुत सारे हैं हमारे पास, बहुत सारी हमारे पास तस्वीरें हैं।
लेकिन अच्छा। अभी कुछ इसका पता नहीं है। और बहुत ज़ाहिर सारी है कि डेड जो- बॉडीज भी निकाली गई हैं, लेकिन उस तरह हिस्सों में निकाली गई हैं कि मैं किसी को पहचान नहीं सकते हम लोग। की तो मिसिंग लिस्ट बनी हुई है। बिल्कुल 75 लोगों की मिसिंग बनी लिस्ट हुई है, है, 75 बनी हुई लोगों है, की। बिल्कुल। और लेकिन जाहिर है कि जो लोग वाकिफ नहीं होंगे यहाँ के रास्तों से वो तो और फंसे होंगे, जो बिल्कुल इसी कस्टमर तरह होंगे ही ना। इसी तरह ही अभी अभी जब लाइट यहाँ बंद हो पे गई यहाँ एक पर बंदा तो उसके खड़ा बाद हुआ तो था, मैं आपको वो दिख नहीं रहा, यहाँ पे हमारा भाई एक खड़ा हुआ था, उसको इस जगह से उतारा है क्रेन से। हाँ। वो कोने से आया भागता हुआ, क्योंकि उसको एक चीज़ पता थी, बोला मुझे शीशे लग रहे थे, सब कुछ लग रहे थे। वो भागता हुआ जो है ना, उसने बस खाली यहाँ देखो, यहाँ से लाइट मारी, उसको क्रेन के जरिए नीचे उतारा बंदे यहाँ से है। उतरे ऐसे मस्जिद से भी उतारे हैं, मस्जिद से भी उतारे हैं, पीछे रिम्पा से भी उतारे हैं, बहुत बंदे उतारे हैं। देखें यहाँ जो कुछ वाक़या हुआ वो इतना हौलनाक है जिसको बयान करना भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये जिस तरह से यहाँ आग लगी है, ये कोई 5 मिनट 5, 10, 15 मिनट में जिस तरह से आग फैली है, वो एक तशवीशनाक बात है कि 26 एग्ज़िट पे किस तरह से सब जगह एक साथ आग लग गई। लोग यानी एक दुकान में आग लगी और 150 तक कैसे पहुंच गई आग, ये समझ से बाहर बात है। इसलिए हम मुतालबा करते हैं सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी से, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, जनरल साहब मुनीर साहब से और चीफ जस्टिस साहब से, आसिफ मुनीर साहब से भी दरख्वास्त है तहकीकात होनी चाहिए। बहुत सारे जो ताजिर नुमाइंदे यहाँ पर इज़हार यकजहती के लिए भी आए हुए हैं, और जो लवाकिन हैं, जो दुकानदार हैं, मुतासरीन हैं, वो ज़्यादा परेशान है। बहुत सारे जो हैं बात करने की पोजीशन में नहीं है। हमारे साथ एक और दोस्त मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जनाब अपना तारुफ एक तो कराइए और आप बताइए कि क्या आसिफ गुलफाम, मैनेजिंग कमेटी कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स और सदर हूँ ऑल कराची ताज एयरलाइंस। हम पहले दिन से यहाँ मौजूद थे और जिस तरह हमने रात इस मार्केट में आग देखी है, अपने सामने ही सब कुछ देखा, सब कुछ जल गया। और जिस तरह फायर ब्रिगेड का क्या रिस्पॉन्स कैसे था? क्या जो उनका रिस्पॉन्स आना चाहिए था वो नहीं मिला। असल रेस्क्यू जो है वो 5 बजे के बाद हुआ, जो कि अगर फर्स्ट टाइम में होता तो शायद हो सकता था कि बहुत सारी जान भी बच जाती और नुकसान भी कम होता, लेकिन अब तो हर कुछ सब कुछ जल चुका है। नासिर साहब से हम आपकी मुलाकात कराते हैं। ये जब कहते हैं ना आग के शोले बुलंद हो रहे थे, किस तरह से वहाँ से भागे, किस तरह से उन्होंने अपने आप को महफूज किया, इनसे पूछते हैं। जी जनाब, जनाब बताइए क्या हम सूरत हाल थी? सब तो अंदर की आप अंदर हम परफेक्ट थे, तो 5-10 मिनट में इतना धुआं शदीद था कि हमको कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था। हमारा जहरीला धुआं हमारे नाकों में आ रहा था। मेरे सामने अम्बातें हुई है, उसी वक्त कम से कम नहीं तो ये 200 से 250 अफराद अभी भी मेज़नाइन फ्लोर पर डेथ हुए हैं। और ये सब दुकानों के अंदर थे, शीशे के अंदर, और ना एग्जॉस्ट था ना कुछ था। मैं अपनी जान, मैंने बहुत कोशिश की लोगों को उठाने की, मगर जिसको उठा रहा था वो सब गिर रहे थे। जब मैं बिल्कुल थक हार गया, मैं धुएँ की वजह से, एग्जॉस्ट बिल्कुल नहीं था। फिर मैं भागने की कोशिश की, मुझे कोई रास्ता नहीं पता कि एग्ज़िट यहाँ है। ये रब्बुल आलमीन ने निकाला और मैं इस दरवाजे से निकला। जब दरवाजे से निकला तो ना फायर ब्रिगेड के पास मास्क थे ना कुछ थे। मैंने उनको निकलते हुए भी बोला, भाई हर शॉप के अंदर 10 से 15 अफराद मौजूद हैं, सब बच्चे, लेडीज़ है, कस्टमर हर मौजूद है, मगर किसी ने तवज्जो नहीं दी। अंदर तक कोई गया नहीं, ना किसी के पास मास्क था। अच्छा, ये इससे पहले भी आग लगती रही इस बिल्डिंग में? छोटे मोटे वाकयात हुए हैं? छोटे मोटे वाकयात तो देखें, कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग होती है उसमें होते रहते हैं, लेकिन इतनी तेज़ी से आग फैलना और ये सब कुछ, और ये तो क्या वजह है वो आग फैलने की? आपके ख्याल में वहाँ पे मटेरियल ऐसा था कि जिसकी वजह से उसने जल्द आग पकड़ी? नहीं समझ आ सकी, क्योंकि हम दुकान जब बंद करके गए, जब 15 मिनट बाद वापसी आए तो 15 मिनट में पूरा गुल प्लाजा जल चुका था। लेकिन इसमें बहुत बड़ी गफलत फायर ब्रिगेड की और इदारों की है, बहुत बड़ी गफलत है। उसकी वजह ना समझ आने वाली ये है, देखिए फायर फाइटिंग का सामान था आप लोगों के पास, जो हर बिल्डिंग में होता है कि जी जी फायर फाइटिंग का सामान था, लेकिन मार्केट बंद हो चुकी थी, दुकानदार जा चुके थे। ये जो लोग थे, ये वो दुकानदार थे जो अंदर अपना हिसाब किताब कर रहे थे, दरवाजे बंद हो चुके थे, हिसाब किताब कर रहे थे, जो जाने की तैयारी कर रहे थे, मार्केट क्लोज हो चुकी थी। तो ये अल्लाह ने खैर भी किया कि बहुत सारे लोग निकल गए होंगे, निकल गए। कस्टमर्स जो थे। इसमें जो सबसे बड़ी गफलत हुई, अगर जो ऑपरेशन उन्होंने फास्ट 2 घंटे बाद किया है, अगर ये पहले आधे घंटे में या 1 घंटे में कर लेते, ये अंदर इंटर हो जाते। ये अंदर इंटर नहीं हुए, ये अगले 24 घंटे के बाद या 48 घंटे के बाद अंदर इंटर होने की कोशिश करते तो अंदर कुछ बचा ही नहीं था।